हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में। इस सीरीज का नाम है अभ्यास सीरीज। ये सीरीज यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्ज़ाम के लिए चलाई गई एडिट ऐप द्वारा एक स्पेशल सीरीज है। इसमें हम इन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं और एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, आज जिस कंपोनेंट की बारी है उसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मेंटल एबिलिटी, आप कुछ भी बोल लीजिए। और इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 17 है। ये जो क्वांट के लेक्चर हैं ये हर संडे आपको शाम को 4 बजे मिलते हैं। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो आपके एग्जाम में इन कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है या आगे पूछा जा सकता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 12 से 15 सवाल इसी सेक्शन से आपके एग्जाम में आने हैं, तो ये आपकी सिलेक्शन में एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा। इसलिए इस सीरीज को लगातार आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये कि ईपीएफओ की प्रिपरेशन में एक बड़ा अहम रोल होता है जब हम किसी एग्जाम की नीड को समझ लेते हैं। ईपीएफओ की स्पेसिफिक बात नहीं है, एग्जाम की नीड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, एक होता है सिलेबस और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो ईपीएफओ का डिकोडेड सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर ये दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अगर आप इनको प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हैं तो आपकी आधी जर्नी आसान हो जाएगी। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको हमारी एक गाइड बुक मिलेगी, उसमें डिकोडेड सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर और दूसरे टाइप की स्ट्रेटेजी सब मिल जाएगा। जाके एक बार उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं फिर। ये एक मैसिव प्राइस ड्रॉप एड्यूटैप की तरफ से अपने सभी कोर्सेज पे, और ये आप लोगों के डिमांड पे लाया गया एक स्पेशल ऑफर है। ठीक है, तो ये वैलिड है हमारा 29 अगस्त से 31 अगस्त तक। और आज लास्ट डे है, तो इस पे आपको हमारे ईपीएफओ के कोर्सेज पे 60% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज का लिंक है। अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, स्पेशल कंपोनेंट का कोर्स है, एक हमारा मास्टर कोर्स है। तो उसमें आप इनरोल करें और इनरोल करते हुए ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, अगस्त 60। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा और आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जा करके चेक जरूर करिएगा। ठीक है, चलो। तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेटेड टू होंगी मेंसुरेशन 3 डायमेंशनल से। ठीक है, दो तरह की मेंसुरेशन होती है, एक 2D होती है और एक 3D होती है। ठीक है, एक 2D होती है और एक 3D होती है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में कौन से फिगर आते हैं? वो फिगर जिनकी लेंथ होती है और विड्थ होती है, विड्थ कह लो या ब्रेथ कह लो। ठीक है, ब्रेथ कह लो, वो जो होती है वो क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे ट्रायंगल, किसी भी टाइप की ट्रायंगल, ट्रायंगल की भी मल्टीपल टाइप होती हैं, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्या आएगा भाई? क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब क्वाड्रिलेटरल है। और तीसरा सर्कल। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के जो फिगर होते हैं ना, इनमें आगे मल्टीपल टाइप की चीजें आ जाएंगी, वो सब 2 डायमेंशनल होता है। और 3 डायमेंशनल कौन से होते हैं? जिनकी 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जिनकी क्या हो भाई? जिनकी लेंथ भी होती है, ठीक है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। हाइट दे रखी हो या कहीं हाइट की जगह थिकनेस दे देगा, मोटाई। तो ऐसे फिगर जो होते हैं ये क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। ठीक है, अब इन फिगर में कौन कौन आता है? जैसे क्यूब आता है, जैसे क्यूबॉइड आता है, ठीक है, जैसे सिलेंडर आता है, जैसे कोन आता है, जैसे स्फेयर आता है, ठीक है, जैसे हेमिस्फेयर आता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन 6 से ईपीएफओ ने कई दफ़ा सवाल पूछे हुए हैं। बाकी भी इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे प्रिज्म आ गया, पिरामिड आ गया, और इनके बेस भी अलग अलग होते हैं। कोई स्क्वायर बेस प्रिज्म है, कोई सर्कल बेस प्रिज्म, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। इनके बेस डिफरेंट हो सकते हैं, रेक्टेंगल बेस हो सकता है। ठीक है, टेट्राहेड्रन आ गया, ठीक है, होलो सिलेंडर आ गया। तो ये सारे 3 डायमेंशनल फिगर हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फोकस करना चाहें तो यही कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इन्हीं फिगर्स की बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं फिगर्स पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये तो नहीं है कि एक एक फिगर पहले पूरा पढ़ा दूं, कंसेप्ट करवा दूं उस पर, फिर तो लंबी क्लास हो जाएगी काफ़ी। हम क्या करेंगे? क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही चीज़ों को समझेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि क्वांट उसके लिए मुश्किल है तो आप इन पे बेस्ड इनके फॉर्मूलाज रट लो। ठीक है, क्या रट लो? फॉर्मूलाज रट लो। अगर आप फॉर्मूलाज पे भी अच्छी कमांड बना लोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। फॉर्मूलाज में क्या, जैसे सब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जैसे सबका जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, जैसे सबका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और चौथा सबका डायगोनल। ठीक है, क्या? डायगोनल। बस ये चार चार बातें इन सब की पता हो आपको तो आपके लिए क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो सब कुछ पता होना चाहिए कि एक फिगर बना के प्रॉपर पता हो कि क्या इसका बेस है, क्या इसकी स्लांट हाइट है, क्या इसकी रेडियस है, क्या इसकी हाइट है, सब कुछ मालूम होना चाहिए। बट समय की कमी है और एग्ज़ाम इतनी डिमांड करता है कि क्वेश्चन सीधा सीधा होता है, कोई फॉर्मूले पे बेस्ड। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप सोल्व कर पाओगे। बाकी कैसे कैसे सवाल पेपर में आए हैं वो उलझन मैं दूर कर देता हूँ। हम PYQ से ही शुरू करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये जो सवाल है ये EO के पेपर में पूछा गया था 2023 में। ठीक है, जो आपका UPSC EPFO EO का पेपर हुआ था 2023 में, ये उसका सवाल है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ये वाला क्वेश्चन भी EO 2023 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये APFC 2023 के पेपर में पूछा गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी APFC 2023 के पेपर में पूछा गया है। तो पहले जो चार सवाल है ये जो लास्ट एग्जाम हुआ था ये उसी के क्वेश्चन है, सो दैट यू कैन मेक एन आइडिया कि यार हमें कैसी चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, मैं बहुत गहराई में नहीं उतरूंगा। कहीं आप ये सोच रहे हो कि ऐसे समझाएंगे जैसे हाथ पकड़ के, वो समय चला गया। आप अफसर बनने जा रहे हो तो अफसर बनने के लिए अफसर जैसा एटीट्यूड भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ी सी मेहनत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्या कह रहा है, देयर इज ए वाटर टैंक। ठीक है, एक वाटर टैंक है इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड ऑफ हाइट दिस एंड ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड दिस। ऐसे इस तरह का होता है। ठीक है, मैं बना दूं जैसे सपोज, अब 3 डायमेंशनल फिगर तो मैं कैसे बना दूंगा भाई, इस तरह का है। ये जो बेस है ना ये बेस स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये इसकी लेंथ भी इतनी है और ये इसकी ब्रेथ भी इतनी है। ठीक है, सेकंड सॉरी, स्क्वायर बेस है तो साइड 2 मीटर है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये जो हाइट है ये 1.1 है। ठीक है, ये पैरेललोपाइप्ड है। पैरेललोपाइप्ड की जो वॉल्यूम होती है दैट इज L इंटू बी इंटू एच, ये होती है। तो इस फिगर की वॉल्यूम ये होगी। अब वो क्या कह रहा है कि इफ ए फुल टैंक ऑफ वाटर इज ड्रेन्ड आउट, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसको ड्रेन कर रहे हैं, और ड्रेन करने के लिए आउट कंप्लीटली इन ए लॉन्ग पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेडियस, इस पाइप के अंदर डाल दिया इसको पूरा। ये पाइप है भाई, यहां से पानी निकाला पूरा, और ये एक ऐसे सर्कुलर वाली पाइप है। ठीक है, अगर ये सर्कुलर वाली पाइप है तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, एक सिलेंडर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो सारा पानी यहां से इस पाइप में आ गया, और इस पाइप की वॉल्यूम क्या होगी, πr²h। ठीक है, तो मतलब यहां जो पानी था वो इसमें समा गया। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द पाइप। तो इस पाइप की लेंथ क्या होगी, मतलब इसकी हाइट क्या होगी इन किलोमीटर, टू होल्ड द एंटायर वाटर इन इट। अब देखो पानी कितना है हमारे पास, LBH, यानी 1.1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये किस में जा रहा है, पाई का मतलब 22/7 r²। कितनी है रेडियस इसकी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/10। तो r² है ना, तो 1/10 इंटू 1/10, और हमें हाइट इसकी बतानी है। अब ये डेसिमल के नाम का 10 ले लो, 1.1 को 11 मान लिया हमने, नीचे 10, तो ये 11 2 जा 22। अब ये एक 10 से ये एक 10 खत्म, तो ये h हो गया भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, h। तो हाइट कितनी आ जाएगी, ये देखो, तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, πr² h हाइट 1.1, 1 रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो अरे 100 होगा ना, सॉरी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये एक जीरो से सिर्फ एक जीरो, ये 1000 7000 इंटू 2, तो 14000 बच गया, 14000 मीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो इसकी हाइट जो है वो कितनी होगी, 14 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
वीडियो पॉज जरूर करें, वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करें, तब तक आपकी मानसिकता वैसी नहीं हो जाएगी एग्जाम वाली। खुद को जागृत नहीं करोगे तो फिर फेल हो जाओगे। ठीक है, चलो देखो क्या है। एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड इज डिवाइडेड इनटू 8 सिमिलर क्यूब। ये एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब इसी तरह का होता है। ठीक है, अब ये आइस क्यूब है, अब इस आइस क्यूब की जो साइड है वो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी भाई? तो इसकी वॉल्यूम होगी, क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब होती है, और इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया होता है 6a²। 6 क्यों? क्योंकि इसके 6 फेजेज होते हैं, और एवरी साइड ऑफ ए क्यूब इज लुक लाइक अ स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया a², तो ये हो गया 6a², है ना। तो वॉल्यूम ए क्यूब यानी 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000। ठीक है, और ये कितना? 6 × 10 का स्क्वायर यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड इज डिवाइडेड इनटू 8 सिमिलर क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब्स। अब इसको काटोगे आपने, इस तरीके से इसको क्या कर दिया? कट कर दिया, सुबह जैसे कट कर दिया 8 पार्ट इसके। तो जो 8 पार्ट है ना, उनको दोबारा जोड़ के फिर से यही क्यूब बन जाएगा, तो वॉल्यूम तो सारी डिवाइड होगी ना। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है, जो 8 स्मॉलर क्यूब है, 8 स्मॉलर क्यूब, ये सारी वॉल्यूम इनमें डिवाइड होगी। तो इन 8 स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी भाई? 1000। ठीक है, तो हर एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी? 1000/8, 125। और अगर ये छोटा क्यूब है और इसकी साइड कितनी है? ए है, ये ए ले लो, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ये 125 है, तो साइड कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो हर एक क्यूब आया स्मॉलर क्यूब, उसकी साइड 5 है। तो अब हर एक क्यूब का, स्मॉलर क्यूब का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, दैट इज 6a², तो 6 × 5a², तो 25, ये 150 होगा। तो 150 वाले 8 क्यूब्स हैं, तो इनका टोटल एरिया क्या होगा? 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कट जाएंगे ना। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? साइड कट गए, साइड्स का एरिया। तो 8 छोटे छोटे क्यूब रखोगे तो उनकी तो बढ़ जाएंगी साइड्स। तो यहाँ से जो राइट आंसर बन रहा था वो ये था कि टोटल वॉल्यूम विल रिमेन द सेम एंड टोटल सरफेस एरिया विल इंक्रीज, क्योंकि सरफेस एरिया बड़े क्यूब का इतना था, सारे छोटे क्यूब्स को जोड़ के इतना है, और वॉल्यूम जितनी थी उतनी की उतनी है। ठीक है, तो दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? देर आर 7 हेमिस्फेरिकल कंटेनर्स। हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल मतलब समझते हैं, लुक लाइक ए बॉल, ऐसे, ये हेमिस्फेरिकल कंटेनर है। ठीक है, ऑफ रेडियस r मीटर, इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है इसकी, दैट इज r मीटर, एंड ईच ऑफ दैम इज फुली फिल्ड विद वाटर, सारे के सारे पानी से भरे पड़े हैं भाई। ठीक है, और कितने हैं ये? टोटल 7 है, ऐसे ऐसे 7 है। The water in these is transferred to a hemispherical container of radius equal to 1.5 times of r। एक बड़े में डाल दिया ऐसे, ये एक बड़ा हेमिस्फेरिकल है, यहाँ से उठा रहे हैं, ये टोटल 7 है, इनमें से पानी यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है दैट इज 1.5 r। ठीक है भाई, आर सच दैट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉलर कंटेनर्स गेट एम्प्टीड, तो जितने में ये भरा जाएगा उतने ही डालेंगे यहाँ। तो हाउ मेनी स्मॉलर कंटेनर रिमेन्स फुली फिल्ड व्हेन द लार्जर कंटेनर गेट्स फुली फिल्ड, तो ये जब फुल हो जाएगा तो भरे हुए कितने बचेंगे? ये टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से डालना शुरू करेंगे इसमें। अब मान लीजिए इसकी वॉल्यूम जो मर्जी लगा लो आप। अब देखो क्यूब की जो वॉल्यूम होती है दैट इज 2/3 πr³, यही होती है। ठीक है, तो स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम ये होगी, और बिगर क्यूब की वॉल्यूम जो भी होगी 1.5 r टाइम होगा उसका। समझ पा रहे हो ना? तो इसको मान लो कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है, कि मैंने 2/3 πr³, ये r है तो ये 1.5 r³, ये हो गया भाई। ठीक है, अब ये इसमें कितने आएंगे? तो नंबर जानने के लिए क्या करो? टोटल वॉल्यूम इस क्यूब की इंटू 1.5 r इंटू 1.5 r इंटू 1.5 r, और डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर क्यूब, सॉरी स्मॉलर हेमिस्फेरिकल बॉल, 2/3 इंटू r इंटू r इंटू r, तो ये कैंसिल, ये r r r r r कैंसिल, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 क्या बनेगा? तो 15 का क्यूब यानी 3.375 r बचेगा। तो मतलब इतने छोटे बॉल अगर इसमें डाल दोगे
तो ये भर जाएगा। अब मैंने ये भी यूज कर लिया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया और ये फोर्थ भी आ गया। पूरा नहीं आया, इसमें से कुछ पार्ट आ गया, कुछ बच गया, लेकिन भरे हुए अब भी कितने बचे हैं? 3। उसने तो यही पूछा ना कि हाउ मेनी स्मॉलर कंटेनर्स रिमेन्स फुली फिल्ड व्हेन द लार्जर कंटेनर गेट्स फुली फिल्ड। अब फुली ये भर गया, लेकिन चौथे वाला भी यूज तो कर चुके हैं ना हम, तभी तो भरा है। तो भरे हुए तो टोटल भरे हुए तो पूरे भरे हुए तो 3 बचे, और अगर फिर पूछता तो बता भी देते। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एपीएफसी 2023 के एग्जाम में पूछा था। क्या कह रहे हैं? ए solid circular metallic disc of radius this inches and thickness 4 inches is melted and shaped into a solid disc of radius 16 inches. What is the thickness of the new disc? अबे भाई डिस्क इसी तरीके से तो होगी, मतलब ये मोटाई कह रहा है, समझ पा रहे हो? ठीक है, थिकनेस का मतलब क्या है? मोटाई है। ठीक है, और वो कितनी है? 4 इंचेस, तो ये सर्कुलर फॉर्म में होगी। तो जो ये वाली सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर बोल दिया ना उसने, कहीं ये सोचो कि सर्कल कहाँ से आया, सर्कुलर मेटालिक डिस्क बोला है, तो वो सिलेंडर की फॉर्म में होगी। तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस वाले सिलेंडर की, इस वाली डिस्क की वॉल्यूम क्या? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कितना? 4 इंचेस। अब जब इसको किस में मेल्ट कर रहे हैं और शेप दे रहे हैं दूसरी पाई, उसकी वॉल्यूम होगी, सॉरी उसकी रेडियस होगी 16 और हाइट उसकी बतानी है। तो ये कैंसल, ये 4 से जाएगा 4, ये 4 से जाएगा 3, ये 4 से गया 4, 4 से गया 3, तो 4 टाइम ऑफ हाइट दैट इज इक्वल टू 9। तो हाइट इज इक्वल टू किसके? 9/4, यानी 2.25 इंच। ठीक है, तो यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो है तो सारे फॉर्मूले ना, बट अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन हमने और ऐड कर लिए इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। देखो नेक्स्ट क्या है। 3 क्यूब्स, वीडियो पॉज कर लेना हर सवाल पे और सोल्व करना और समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा आपको बड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक से बाहर निकलना पड़ेगा समझने के लिए। देखो 3 क्यूब्स विद साइड इन द रेशियो दिस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। 3 क्यूब है, क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3। इसकी वो अगर साइड 3x है, इसकी 4x है और इसकी 5x है। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब। ठीक है, आर मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब में इनको चेंज किया गया, और उसका डायगोनल ये है। ये जो मेल्टेड वाला है इसका डायगोनल है, डायगोनल होता है √3a, दैट इज इक्वल टू 12√3। तो √3 से √3, तो a की वैल्यू 12, तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी? a क्यूब 12 का क्यूब, यानी कि 1728। अब इन सब की वॉल्यूम को जोड़ के ही तो ये बना होगा ना, तो इनकी वॉल्यूम क्या होगी? इसका क्यूब करोगे 27x क्यूब, ये होगी 64x क्यूब, ये होगी 125x क्यूब। तीनों का सम करें 64, 70, 71, 91, और ये हो गया 216x क्यूब, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि इनको मेल्ट करके ही तो ये बना है, तो ये वॉल्यूम और इन तीनों की वॉल्यूम का सम सेम होगा। तो x क्यूब इज इक्वल टू किसके? 1728/216। तो 8 से घट गया भाई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ पुट कर लो, साइड ही पूछ रहा है तो यहाँ पुट करोगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो जो ये क्यूब थे इनकी साइड क्या थी? 6, 8 और 10। सारा गेम फॉर्मूला आज का है, बहुत हाई फाई एसएससी की तरह भी नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला आते होंगे तो कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, करो तो सोल्व, बनाने की कोशिश तो करो ना। The volume of a cube, the volume of a cube is numerically equal to the sum of its edges। ठीक है, किसी क्यूब की वॉल्यूम सम ऑफ इट्स एजेस। देखो ये क्यूब होता है, ठीक है, ये क्यूब है भाई, मतलब अभी इसमें कुछ बाकी है। इसका हर एक क्यूब का हर एक एज ए होता है, ए और ए, ये हो गए 4, फिर ये 4, तो टोटल 8 एजेस हो चुके हैं इसके। क्यूब कैसे बनेगा? फिर इसको मिला दोगे, एक एज ये 9, फिर ये मिलाओगे 10, फिर ये मिला दिया 11, ये मिला दिया 12। तो इसके जो टोटल एजेस का सम है दैट इज 12a, और इसकी वॉल्यूम इसके बराबर है, तो वॉल्यूम इसकी क्या है? ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 12a, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो ए कितना बचा? 2√3। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर यूनिट? तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर।
तो 6 इंटू 2√3 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये 12, तो क्या हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलो सॉरी चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो, द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स एक तो सिंपल होता है, अगर सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो फिर वो तो 2D होगा जिसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, लेकिन अगर इस तरीके से लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है तो वो पैरेललोग्राम के फॉर्म में है, ऐसे सॉरी पैरेललोपाइप्ड कह लो, पैरेललोग्राम नहीं, क्या बोलते हैं यार उसे, क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड कह लो। ठीक है, मतलब ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये लेंथ अगर 2x है तो ब्रेथ 3x है और ये 4x है। अब वो क्या कह रहा है कि एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद द शीट ऑफ पेपर। तो कवर किससे करोगे भाई, रैप, आप कुछ गिफ्ट लेके आते हो, ये सपोज ये एसी का रिमोट है, अगर इसको कवर करोगे तो क्या कवर होगा, वॉल्यूम थोड़ा कवर होगी इसकी, क्या कवर होगा, ये एरिया ही तो कवर होगा, इसका सारा सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कवर होगा, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ठीक है, तो ये कितना होगा 2 इंटू एल इंटू बी 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 3x इंटू 4x 12x स्क्वायर, एल इंटू एच 4x इंटू 2x 8x स्क्वायर। तो ये हो गया 12 प्लस 8 26, तो 26 टू जा 52x स्क्वायर। ये टोटल एरिया है जो कवर करना है। अब वो कह रहा है कि अगर वो इसको कवर करे तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद द शीट ऑफ पेपर। अब 2 दुकानों पे गया, शॉप 1 पे शॉप 2 पे कवर करवाने, पहले दुकान वाले ने कहा कि 8 रुपया पर स्क्वायर सेंटीमीटर लूंगा भाई, पर स्क्वायर मीटर जो भी है। दूसरे दुकानदार ने कहा कि 9.5 रुपीज लूंगा पर स्क्वायर। तो उसने देखा कि दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था वो इतना आ रहा था, तो फाइंड द डायमेंशन इन द बॉक्स। अब एक बात बताओ, एरिया तो इतना कवर करना है, तो ये जो 1248 का डिफरेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर 1.5 रुपीज का डिफरेंस है। तो अगर 52 इंटू 52x स्क्वायर और एक का जो डिफरेंस है वो 1.5 है, तो दैट इज इक्वल टू किसके 1248 के। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 1248 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 52, डेसिमल वाला 10 ऊपर, 5 से गया 3, 5 से गया 2, 3 से गया 4, 1 6, फिर ये 8 से गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन, तो डायमेंशन तो 2x का मतलब 8, 3x का मतलब 12, 4x का मतलब 16, तो 8, 12 और 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी सी मेहनत करो फॉर्मूलाज पे और चीज़ों को जानो थोड़ा सा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो पोज करके खुद जरूर किया करो। 50 मैन took a deep in a water tank 40 meter long and 20 meter broad on a religious day. ठीक है, on a religious day 50 man took a deep in a water tank 40 meter long and 20 meter broad on a religious day. ठीक है, तो 50 मैन, अब देखो ये इस टाइप का टैंक है भाई। ठीक है, अब ये 20 मीटर ब्रॉड है और 40 मीटर लॉन्ग है। अब जब इसके अंदर एक पर्सन जाएगा तो इसका जो पानी का लेवल है वही तो ऊपर उठेगा ना, लंबाई और चौड़ाई थोड़ा बढ़ती है कभी भी किसी के पानी। तो जो एक मैन है वो देखो आगे कह रहा है कि इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय ए मैन इज 4 मीटर क्यूब, और टोटल इसमें गए हैं कितने मैन 50 मैन, तो इसकी जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई होगी वो 200 मीटर क्यूब हुई होगी, क्योंकि 1 मैन 4, तो 50 मैन 50 इंटू 4 200 मीटर इसकी वॉल्यूम। अब इसकी वॉल्यूम कितनी 40 इंटू 20 इंटू हाइट कितना h, और इन्होंने टोटल कितना किया 200 मीटर क्यूब। तो ये 20 से गया 10, ये 0 से 0, तो हाइट जो है वो बड़ी होगी, वो 1/4 मीटर होगी। 1/4 मीटर का मतलब अगर सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 25 सेंटीमीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर
तो जो राइज इन द वाटर लेवल ऑफ द टैंक है वो कितना उठेगा, 25 सेंटीमीटर। अरे ये बोतल है, ये पानी की भरी हुई है, इसमें ये पेन डाल दूं मैं तो पानी बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर जाके कुछ जगह घेरेगी ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टू रेक्टेंगुलर शीट of paper is 30 centimeter into 18 centimeter are made into two right circular cylinders. ठीक है, one by rolling the paper along its length and the other along its breadth. ठीक है, ये है, ये सीट है। अब ये जो साइड है ये 30 है और ये साइड 18 है। तो अब इसको रोल करके ऐसे सीट को ऐसे उसने क्या बना दे, ये क्या बनेगा, सिलेंडर। अब जब इसको रोल करेगा तो ये वाला जो 30 है वो इसका बेस की सरकमफ्रेंस आ जाएगी, और जब इसको ऐसे रोल करेगा तो इसके बेस की सरकमफ्रेंस ये बन जाएगी। तो जब वो 30 सेंटीमीटर की तरफ ऐसे रोल करेगा तो जो सिलेंडर बनेगा ना उसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू 30 होगी। और जब वो 18 सेंटीमीटर वाला रोल करेगा ऐसे करके तो तब 2 पाई आर क्या होगा, 18। और जब एक बात देखो ना, जब आप ये 30 सेंटीमीटर इसको ऐसे रोल करोगे तो ये इसकी हाइट बनेगी, तो मतलब इस केस में हाइट 18, और जब आप इसको ऐसे रोल करोगे तो तब इस केस में ये 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो ये वाला सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर। अब वो क्या कह रहा है देखो इसमें कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दीज टू सिलेंडर। अब रेशियो क्या, वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर चाहिए हमें यहाँ से, तो ये 2 से जाएगा 15, तो आर आ जाएगी यहाँ से 15 बाय पाई, और यहाँ से 2 से गया 9 तो आर आ गई 9 बाय पाई। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी भाई, पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, तो ये पाई 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 कैंसल। अब ये 9 से कटेगा 2, 15 2 जा 30, तो इधर बचा 15 उधर 9, तो 3 से गया 5 रेशियो 3, तो ये इन दोनों की वॉल्यूम में रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन है सारे। देखो नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर whose radius is this and height is this। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी सिलेंडर का, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और जो लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसल, ये रेशियो बन गया एच प्लस आर रेशियो एच। तो एच कितनी है भाई 60 प्लस 20, और इधर एच कितनी है भाई, रेडियस 20 है 60, तो ये 80 और ये 60, 20 से गया ये 4 और ये 3, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल ही नहीं है कुछ। ठीक है, थोड़े आसान, थोड़े ठीक लेवल सारे क्वेश्चन डाले हैं हमने। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द बेस इज दिस। कोन कैसे होता है, ये होता है। ठीक है, ये कोन है भाई, अब ये हाइट है इसकी, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हाइट है, और ये स्लांट हाइट है, एल स्लांट हाइट बोलते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ बेस तो इसका क्या है, सर्कल, तो इस सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, और जो इसकी हाइट है एच 20 है भाई, क्योंकि हमें बताना है व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दैट इज पाई आर एल। ठीक है, तो यहां से आर निकालो पहले, आर स्क्वायर कितना 154 बाय पाई 22 बाय 7, तो आर कितना आ गया 7, और हाइट कितनी है 24 सॉरी, हाइट कितनी है 24, तो एल कितना होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ये 576, ये 49, तो इट बिकम्स 56625, तो एल कितना आएगा 25, ये 25 का स्क्वायर होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, पाई आर कितना 7, एल कितना एल 25, ये कैंसल, तो ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी नॉट क्यूब, वॉल्यूम होती है क्यूब में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। यहां से आते हैं, हर साल देख लो आप किसी पेपर में 2 सवाल मिल रहे हैं,
तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने लगभग सारा हिस्सा जैसा पूछ रहा वो कवर कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ए कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस in such a way that the volume of a smaller cone is this time of frustum of the cone। ये एक कोन है, ठीक है भाई, इस कोन को काट दिया उसने, यहां से काट दिया। अब कोन को सीधा सीधा ही काटा होगा भाई, तो ये वाला जो पार्ट है ये फ्रस्ट्रम बच गया, ये फ्रस्ट्रम है और ये स्मॉलर कोन है। समझ पा रहे हो? अब ये जो स्मॉलर कोन की वॉल्यूम है ये फ्रस्ट्रम की वॉल्यूम का 1/511 है। तो स्मॉलर कोन की वॉल्यूम ये 511, फ्रस्ट्रम इसकी वॉल्यूम 511, इसकी 1। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, जो स्मॉलर कोन है उसकी 1 है, और जो पूरा कोन है, बिगर कोन है, उसकी 512 होगी, क्योंकि उसका ये तो पूरा हो गया ना सारा का सारा। तो ये 1, ये 511, तो टोटल 512। तो इनकी साइड में रेशियो क्या आएगा? तो ये किसका क्यूब है? 1 का। ये किसका क्यूब है? 8 का। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये साइड का क्यूब क्यों कर लिया आपने? वो तो क्यूब वगैरह में तो होता है, यहाँ कोण में थोड़ा होगा भाई। जब भी कोण को काटोगे ना, तो जब काटोगे तो ये जो हाइट और रेशियो और स्लांट हाइट का जो रेशियो यहाँ होगा वही रेशियो जो भी, अगर इसकी और इसकी हाइट में जो रेशियो होगा, इसकी और इसकी रेडियस में भी वही रेशियो होगा, इसकी इसकी स्लांट हाइट में भी वही रेशियो होगा, तो फिर क्या दिक्कत है? मेरी बात को समझो। कहीं आप ये सोचोगे ऐसे कैसे कर लिया आपने? भाई कोण को ऐसे ही तो काटोगे सीधा। तो अगर इस कोण की और इस कोण की रेडियस में जो रेशियो है वही इन दोनों की हाइट में भी होगा, सेम रेशियो। वही इन दोनों की स्लांट हाइट में भी होगा, सेम रेशियो। तो क्या ही दिक्कत है फिर? तो मतलब अगर ये पूरा कोण की हाइट 8 है, तो ये जो स्मॉलर कोण है ना, इसकी हाइट 1 है और इस फ्रस्ट्रम की हाइट 7 है। और जो कोन है, द कोन इज कट 42 सेंटीमीटर अबव द बेस। और यहां से जब ये काटा गया है ना, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो काटा गया पार्ट है ये वाला, इसकी हाइट 42 है। तो इस 7 की वैल्यू 42, तो जहां से काटा गया ये बच गया जो ये, इसकी वैल्यू 1 है, तो 7 की वैल्यू 42, तो 1 की वैल्यू 6। तो कितनी हाइट से काटा गया? 6 सेंटीमीटर से। खत्म। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, एक आध चीजें पकड़ के बैठना नहीं है उसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रेडियस ऑफ ए सॉलिड कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट हाइट इज 20। तो इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? अब देखो कोन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर, रेडियस आर, 12 इंटू 12 और हाइट h। तो ये वॉल्यूम मेल्ट हुई होगी, और इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। अब भैया इसका डायमीटर सिलेंडर का 12 है, तो रेडियस 6 होगी, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? सिलेंडर की हाइट h। अब ये कैंसल, ये 3 से गया 4, अब ये 6 से गया 2, फिर ये 2 से गया 3, तो हाइट आ गया, इधर बच गया 4 इंटू 20 80, और इधर बचा 3, तो 26.67 सेंटीमीटर आ गया। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए ना? तो मतलब सारा गेम किसका है? फॉर्मूलाज का है। ठीक है, अब 2 सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलाज पे, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए, अब आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। और अगर आपने इन दोनों सवालों का आंसर कर दिया, मतलब आपको ठीक ठाक लेक्चर समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दोनों का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ा पेशेंसली देखा करो लेक्चर, समझा करो, चीज़ों को नोट किया करो, जैसा बताएं आपके फ़ायदे के लिए। ठीक है, नोट करोगे, समझोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी। और ये एक हमारा बहुत शानदार ऑफर जो सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है, ध्यान रखिएगा। इस पे 60% के ऑफ का आप फ़ायदा उठा सकते हो, और ये कोड यूज करना है आपको, अगस्त 60। कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ खोलो, कोर्स मिलेगा, जाके इनरोल कर लो, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। तीसरा तरीका भी है, सिंपली गूगल पे जाओ और लिख लो edutap.in। ठीक है, ये मैं खोल देता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये लो, ये edutap.in लिखोगे, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, ये कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज मिलेगा। ठीक है,
और ये अलग अलग कोर्सेज हैं, और ये 60% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। ठीक है, ये लाइव क्रैश कोर्स है, यहाँ भी 60 कोड यूज करना है, ये अभी 58 दिखा रहा है, लेकिन अगर आप यूपीएससी 60 कोड यूज करोगे तो 60% का ही डिस्काउंट मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज है हमारी, ये स्पेशल सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं, और ये मास्टर कोर्स है। तो मतलब 2% और डिस्काउंट मिलेगा आपको, लेकिन ये 31 अगस्त तक वैलिड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, डेमो वेमो लेक्चर लगा लेना। जैसे यहाँ नो मोर पे जाओगे तो यहाँ आपको ये देखो, ये किस सब्जेक्ट के क्या क्या डिलीवरेबल मिल रहे हैं, ये डेमो लेक्चर हैं भाई। ठीक है, ये इस बैच की फैकल्टीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ इस बैच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, सबको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, जानो समझो और फिर आप इसमें एनरोल करो। ठीक है, बात को समझ पाए भाई? कोई दिक्कत डाउट हो तो बताइए। चलो तो कर दें एंड क्लास को। ठीक है, तो इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं ना, इनका आंसर ज़रूर दिया करो। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और एक लाइक और कमेंट भी कर दिया करो कभी, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए अच्छी, और ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती है। जब सामने से रिस्पॉन्स आ रहा होता है ना, तो ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। ये जो बच्चा सीरियस नहीं है उसके लिए तो नहीं है ये वीडियोस, ये उसके लिए है जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, जिसको कदर है चीज़ों की। ठीक है, जो चाहता है कि इतना कम टाइम में मैं ज़्यादा आउटपुट निकालूं। अगर मैं एक ही चैप्टर 10 वीडियो में करवाने लगूंगा तब तक पेपर हो जाएगा, 2 चैप्टर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि छोटी वीडियो लेकर के आए, पीवाईक्यूज को उठाएं, जैसी चीज़ें आ रही हैं पेपर में उनको डिस्कस करें, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।